हार्दिक पटेल वो नाम है जिन्होंने गुजरात में पाटीदारों के लिए अनामत के लिए संघर्ष को लीड किया था 2015 और उसके बाद पर आज की तारीख में वो वोट मांग रहे हैं विरमगम विधानसभा क्षेत्र से। वो क्षेत्र जो कि पहले कांग्रेस के पास था। हार्दिक भाई, आप यहां से आज की तारीख में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं, पर बीजेपी वो पार्टी है जिसको आपने कड़ा विरोध किया था। सामाजिक आंदोलन कड़े विरोध से ही शुरू होते हैं। अगर आप आंदोलन में कड़ा विरोध नहीं करते तो कुछ नहीं मिलता, लोगों को फायदा नहीं होता। तो आंदोलन की प्रक्रिया ही ऐसी होती है। जब आंदोलन खत्म हो जाते हैं तो फिर वो आंदोलन का मुद्दा नहीं रहता। आंदोलन खत्म हो गया, 10% रिजर्वेशन पूरे देश में लागू हुआ है तो वो आंदोलन खत्म हो गया। आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो निश्चित रूप से विरमगाम क्षेत्र के विकास के लिए, विरमगाम क्षेत्र की जनता की उम्मीदों के साथ, और जो 10 साल से यहाँ विकास का कार्य रुका हुआ था उसको फिर से शुरू करने के लिए आज हम लोगों के बीच आते हैं, लोगों के बीच बातचीत करते हैं। और किसी भी आंदोलन हो, चाहे लोकपाल का आंदोलन हो, चाहे जेपी का आंदोलन, तो मूवमेंट खत्म हो जाती है। मूवमेंट होती है तो विरोध से होती है। उसके बाद जितने भी आंदोलन के नेता थे अलग अलग पार्टियों में गए, अलग अलग नेताओं के साथ गए। कुछ लोग थे कुछ टाइम जिस पार्टी के खिलाफ थे उसके साथ भी गए थे। तो स्वाभाविक होता है मुद्दा, किसी भी लड़ाई का क्षेत्र होता है मुद्दा, और मुद्दा जब खत्म होता है तो स्वाभाविक रूप से वो आंदोलन भी खत्म होते हैं। 10% जो आरक्षण की बात की गई है वो तो जो आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं उनके लिए की गई है, पाटीदारों के लिए कोई अलग से बात थोड़ी ना की गई है। तो उसीलिए तो लड़ाई चल रही थी पूरे देश में। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो रिजर्वेशन किसके लिए था कि देश के अंदर जो आर्थिक रूप से गरीब है, तो उसमें गुजरात आप तो यहाँ पे भाई पाटीदारों उसमें भी के आ गए, उसमें भी आ गए। वो आपको आइडिया नहीं है तो पहले उसके लिए नॉलेजेबल तैयारी कीजिए, बाद में बात कीजिए। ये बताइए कि आपने जिस पार्टी के नेता को हिटलर बोला, आज आप उनके साथ हो गए हैं, आपको उनके साथ चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत? आंदोलन ऐसे ही होते हैं भाई, आंदोलन तभी खत्म होते हैं। आंदोलन से तो आज देश में इतनी सारी योजना लागू हुई है ना, आपको मालूम है गुजरात आपने क्या क्या आरोप लगाया? आपने कहा कि सेक्स सीडी का भी आपने आरोप लगाया। दिक्कत नहीं, ऐसा चलता रहता है। आंदोलन ऐसे ही होते तभी आंदोलन खत्म होते हैं। ये भी है हार्दिक भाई कि जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि आपने कई और बातें भी कही। आपने कहा कि जब बीजेपी में होते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं और जब बीजेपी के बाहर होते हैं। आंदोलन ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, आंदोलन तभी पूर्ण होते हैं। आज देश में आंदोलन पूर्ण ऐसे ही हुए हैं ना। आप नाराज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, आप जिस तरह से अगले काम में बात करेंगे क्योंकि दौड़धाम ज्यादा है। बात करेंगे, पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक यहाँ पे आप हैं। जो इस काम से आए, उस चुनाव में प्रचार चल रहा है तो उस प्रचार की आप बात कीजिए। प्रचार आपका मैं पिछली सभा में भी हाँ, चलते चलते बात करते हैं ना। मैंने कवर किया है, इस सभा में भी आए हैं। मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो स्थानिक मुद्दे हैं, स्थानिक मुद्दों में रोड रास्ते होते हैं, पानी का मुद्दा होता है। 10 साल से डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, कांग्रेस का विधायक वो बातचीत नहीं कर रहा, तो स्वाभाविक है कि लड़ाई उसी से हिसाब से होती है। तो स्थानिक मुद्दे खत्म हो, स्थानिक मुद्दे में विकास हो, उसके लिए आज जब आप नामांकन भरने गए कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं आया। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता आपके साथ दिखना भी नहीं चाहते। तो वही तो दिक्कत है कि आप पत्रकार होने के बावजूद भी आपके पास नॉलेज नहीं है। केंद्र का मंत्री था, केंद्र के मंत्री थे, बट सीआर पाटिल नहीं थे। और का मंत्री बड़ा होता है और एक हर जगह अलग अलग नेता जाते हैं, तो ये नॉलेज लीजिए पहले। आप सवालों से बच रहे हैं हार्दिक भाई, आप लीजिए, आप नॉलेजेबल नहीं है। चलिए, मेरे को लग रहा है क्योंकि बीजेपी का आप पहले विरोध कर रहे थे इसलिए आप नाराज हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो सर ठीक है, बट ये तो बताइए मुद्दे है क्या? जिस पार्टी का आपने 5 साल विरोध किया उसी के अब आप खिलाफ नहीं नहीं, उसके साथ हूँ तो खड़े मजबूती से साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मजबूती से हैं बीजेपी के साथ। जिस पार्टी के नेता को आपने हिटलर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी को दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा दिक्कत है। मुझे दिक्कत नहीं है सर, पर ये आपको लगता नहीं कि ये यहाँ पे पाटीदार जो पाटीदार है उनको लगता है कि आपकी ये अफसरवादी है? मेरी जिग्नेश मेवानी से बात हुई थी। जिग्नेश मेवानी यहाँ नहीं रहता भाई, यहाँ अलग लोग रहते हैं। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी आपकी, जो हर ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। पता नहीं, आप बेवफा हो रहे हैं अभी तो। तो साफ तौर पर हार्दिक पटेल नाराज लग रहे हैं। सवाल जो है, अगर होता है कि अगर कई बार ऐसे सवाल पूछे जाएं तो नेता नाराज हो जाते हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल क्या है। विरमगम ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर मुद्दे कई हैं, पर पिछली 2 बार कांग्रेस के नेता यहाँ से विधायक रहे हैं। इस बार फिर से जो है टक्कर जो है वो कड़ी हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने जिसका समर्थन किया था 2017 में वो विधायक बने थे, पर इस बार वो उनके सामने हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि जो पाटीदार आंदोलन को जिसने लीड किया था वो बीजेपी में मिल गए हैं। तो इस बार लोगों को फैसला लेना होगा कि वो क्या करेंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, विरमगम आज तक।